ऑसिलेशन किसे कहते हैं? वन कंप्लीट साइकिल अबाउट अ फिक्स पोजीशन, या फिर आप कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी आप सबको पता है, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरह रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट ये आप सब लोग अब से पहले तक भी पढ़ते रहे हैं, ग्रेड 9 में भी पढ़ा आपने, और इसी तरह से ओ लेवल्स में भी पढ़ा, फिर एएस में भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, which is simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं कि इसमें तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके पास जो लिखी हैं वो ओबे होना जरूरी है। किसी भी मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, लेकिन उसमें तीन प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। मोशन अबाउट फिक्स पोजीशन, जैसे अगर आप सिंपल पेंडुलम के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो बॉब है वो एक्चुअली फिक्स पोजीशन मतलब एक्स के अबाउट मूव कर रहा है, तो मोशन इज अबाउट अ फिक्स पोजीशन। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं कि y पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब है y पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी। x पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगी। z पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन फिर से मैक्सिमम होगी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन x, y और z में से कौन सी पोजीशन फिक्स पोजीशन? x, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स x, व्हिच मींस कि जब बॉब x to y जाएगा तो डीसेलेरेट होगा, मतलब इसकी स्पीड कम होगी। और जब ये y to x आएगा, मतलब जब x की तरफ आ रहा होगा तो ये स्पीड अप होगा, व्हिच मींस एक्सेलरेट करेगा। x to z जाएगा तो डीसेलेरेट होगा, z to x आएगा तो ये एक्सेलरेट होगा, व्हिच मींस ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेट कब होगा? व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स x। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट का मतलब है द सिस्टम विल ओनली एक्सेलरेट व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फिक्स पोजीशन, व्हिच मींस टुवर्ड्स x। पॉइंट नंबर 3 को इस तरह भी लिखा जाता है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे? जब ये x to y जा रहा है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है बिकॉज इट इज डीसेलरेटिंग। तो व्हेन x इज पॉजिटिव, a इज नेगेटिव। सिमिलरली जब ये y to x आएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, व्हिच मींस कि ये x की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो चुकी है, बट इट इज एक्सेलरेटिंग, व्हिच मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, व्हिच मींस कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ये इसकी इक्वेशन है। a is directly proportional to x with a negative sign. a is acceleration, x is displacement. Negative sign क्या शो कर रहा है कि direction of acceleration is towards the fixed position. Proportionality रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा आप लोगों ने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 में, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई f। ठीक है, ये सेम बात अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, हमें पता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव साइन है, तो इसलिए इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव तो नहीं होगा, ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव ग्रेडियंट ग्राफ बना हुआ है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद अ नेगेटिव साइन, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वैसे तो ग्राफ इधर आना चाहिए था पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ, लेकिन ग्रेडियंट नेगेटिव है। कैसे पता चल रहा है ग्रेडियंट नेगेटिव है? अगर आप ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस a अपॉन x। a अपॉन x इज द ग्रेडियंट विद अ नेगेटिव साइन, व्हिच मींस ग्रेडियंट इज नेगेटिव। और आपको खुद भी पता है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है, एंड वाइस वर्सा। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट 2 में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसीलिए कभी भी ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और थर्ड में दोनों
नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए हमेशा इसका ग्राफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का हमेशा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी नहीं होगा। Vx मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप देखिएगा कि y पर y पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, स्पीड 0 है। x पर डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन स्पीड मैक्सिमम है। z पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, स्पीड 0 है। अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाऊं या पूछूं आपसे, तो आप देखें इस कोऑर्डिनेट को देखिएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, स्पीड 0 है, ठीक है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0, स्पीड मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट फिर से मैक्सिमम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर पहले बात y की हो रही थी तो अब बात हो रही है z की, लेकिन स्पीड कितनी है? 0। y पे भी 0 होती है, z पे भी 0 होती है। देन डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0, डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन स्पीड मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब है इट इज वेलोसिटी विच मींस डायरेक्शन की बात हो रही है। तो अगर पहले ये x की y टू x आ रहा था तो अब z टू x आ रहा है। आ ये x पे ही रहा है लेकिन एक दफा y टू x और एक दफा z to x, so which means speed will be maximum in both cases whether it is moving from y to x or from z to x, but with a negative sign because we are talking about velocity not speed. तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिए। अगर आप इन चार कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर एक ग्राफ बनाते हैं तो एक ग्राफ कैसा बनेगा? सही है, ये कुछ इलिप्स टाइप का एक ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और मतलब स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना रहे हम? क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी लीनियरली चेंज नहीं हो रही क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी या कम नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है बार बार। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप सबको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं बार बार कि y पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है वहां पर रिजल्टेंट फोर्स भी मैक्सिमम होती है। x पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, रिजल्टेंट फोर्स भी। z पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, रिजल्टेंट फोर्स भी मैक्सिमम होगी। तो क्योंकि ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो जहां जहां एक्सेलरेट कर रहा है वहां वहां पर इस पर रिजल्टेंट फोर्स भी है। इस रिजल्टेंट फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन x की तरफ थी, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी x की तरफ होगी। अब F का फॉर्मूला, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। इसमें a की जगह पे अगर मैं लिख देता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा m माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखें दो ग्राफ है और दोनों ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। हर ग्राफ की अपनी एक इक्वेशन होती है, तो इसकी भी इक्वेशन है। इन ग्राफ की इक्वेशंस है, जैसे इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट। याद रखेंगे अगर टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो ये इक्वेशन यूज होगी, और अगर टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तो फिर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। दोनों में आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, और इसको ही हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अभी हम आगे इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कौन कौन सी दो इक्वेशन यूज हो सकती हैं, लेकिन कब यूज करनी है वो आपको याद होना चाहिए। टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0 तो ये इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। और अगर टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तो फिर आप यूज करेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। एक्स नॉट इज एम्पलीट्यूड, x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम टेकन, और आप सबको पता है ओमेगा किसे कहते हैं? ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। ये कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, तो लेकिन आपने याद जो रखना होगा वो सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा, ठीक है। तो मैं आपको समझा जो रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बायो के होंगे, उनको उन्होंने डेरिवेटिव्स नहीं पढ़े होंगे, तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कोर्स कि आपको वो समझ आए। अगर नहीं समझ आता तो इट्स ओके,
आप सिर्फ इसको सुन लें। इक्वेशन लिखी हुई x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथ्स के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने डेरिवेटिव्स पढ़े हुए होंगे। आप देखिए ये सेम इक्वेशन जो मैंने ब्लैक से लिखी हुई है, सिर्फ इसमें चेंज क्या किया है, मैंने इसमें d बाई डी टी अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैंने डेरिवेटिव लिया हुआ है। dx अपॉन dt का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन बराबर होता है वेलोसिटी के। जब आप d बाई डी टी अप्लाई कर रहे हैं मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं x नॉट का, तो x नॉट कांस्टेंट है वो ऐसे ही आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो साइन ओमेगा t विल बी cos ओमेगा t, और ओमेगा t एंगल है। एंगल का जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं मतलब d बाई डी टी ऑफ ओमेगा t, तो dt और dt कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ओमेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है। v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा cos ओमेगा t, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। अगर आपको एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑसिलेटर की वेलोसिटी निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए मतलब x नॉट, ओमेगा मतलब 2f, और टाइम टेकन जो स्मॉल टी है ये कैपिटल टी नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है, दिस इज टाइम टेकन एट अ स्पेसिफिक टाइम। उसकी कितनी वेलोसिटी आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं होना चाहिए। देन इसमें भी पूरी डेरिवेशन करनी नहीं है, सिर्फ सुन लें। मेन जो आपको याद होगा वो ये दो एक्सप्रेशन याद होंगे, तो पहले इसको सुन लेंगे गौर से। आपने अभी पढ़ा था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और उसी से हमने इस एक्सप्रेशन से हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो मैंने ये दो एक्सप्रेशन यहाँ पर शुरू में लिखे हुए, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी और v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बेटा गौर से सुन लीजिएगा सब लोग ना। अगर इक्वेशन ए में साइन ओमेगा टी को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो ये बन जाएगी x अपॉन एक्स नॉट, और अगर इसमें मैं कॉस ओमेगा टी को सब्जेक्ट बनाता हूं तो ये बन जाएगा v अपॉन एक्स नॉट ओमेगा। हम सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, सही है। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने, इसने नहीं पढ़ा ऑफ कोर्स फिर उसको एज एन इंफॉर्मेशन समझ ले। साइन थीटा मेरे पास आया x अपॉन एक्स नॉट, इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, तो v अपॉन एक्स नॉट ओमेगा का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है यहां तक। देन आपने इसका एलसीएम लिया है, एक्स नॉट स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम है एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर है ये राइट साइड पर अगर चला जाएगा तो एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे का वैसा रहेगा। v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया है तो ये एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया, और आपने ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेशन है v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें v स्क्वायर की जगह पर अगर मैं v स्क्वायर की वैल्यू लिख दूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज होगा फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो आप यूज करेंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक जल्दी से कर लें। डेरिवेशन इसकी आपने याद नहीं करनी, डेरिवेशन याद नहीं करनी, ये दो एक्सप्रेशंस आपने याद कर लेने हैं। मैंने डेरिवेशन आपको इस एक्सप्रेशन को किस तरह डिराइव किया उसके लिए बताया हुआ। देखिए काइनेटिक एनर्जी के बाद है दूसरा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी पीछे, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख दिए। हम सबको पता है कि x पर डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन वेलोसिटी, तो इसका मतलब है अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो मुझे x को 0 करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x को 0 कर दूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0, व्हिच मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट स्क्वायर। और अगर मैं इस इक्वेशन का रूट ले लूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। इस v को मैंने v नॉट लिख दिया है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम।
वेलोसिटी। इसी तरह से जैसे ये एक्स नॉट लिखा हुआ है, एक्स नॉट का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो किसी भी वेरिएबल के साथ अगर नीचे जीरो लिख दिया जाए तो उसको कहते हैं मैक्सिमम। तो वी नॉट मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड, इनटू ओमेगा। अच्छा, आप लोगों को याद होगा ये एक्सप्रेशन अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये रहा, ठीक है। इसमें एक्स नॉट ओमेगा लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस एक्स नॉट ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? तो मैंने इस एक्स नॉट ओमेगा को वी नॉट लिख दिया है। तो यही एक्सप्रेशन जो पीछे हम याद कर चुके थे, इसको अगर मैं हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये कब यूज होगा एक्सप्रेशन? कैन बी यूज टू फाइंड स्पीड एट अ स्पेसिफिक टाइम। किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर कितनी स्पीड है ऑसिलेटर की निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज हो सकता है। लेकिन हमें क्या पता होनी चाहिए? मैक्सिमम स्पीड पता होनी चाहिए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। हमें पता है कि कोई भी एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर हम डिराइव कर रहे हैं तो हम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं वर्क डन से। वर्क डन का होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन फोर्स की कोई एक वैल्यू नहीं है, फोर्स की रेंज ऑफ वैल्यूज है। y पर मैक्सिमम, x पे जीरो, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम एवरेज वैल्यू यूज करते हैं तो हम कर सकते हैं मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 व्हिच मींस 0 प्लस f अपॉन 2 व्हिच इज हाफ f। तो एवरेज फोर्स हो जाएगी हाफ इनटू f, f बराबर था माइनस m ओमेगा स्क्वायर x के, तो ये एवरेज फोर्स हो गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर x। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x, और x की जगह पर x ऐसे ही आ गया है, तो ये हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो कुछ स्टूडेंट्स हमेशा ये पूछते हैं यहाँ पर कि माइनस का साइन कहाँ चला गया। माइनस बताता है डायरेक्शन, एनर्जी इज स्केलर, तो माइनस को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, यहाँ माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। एनर्जी इज स्केलर, एनर्जी में डायरेक्शन नहीं होती, तो मैग्नीट्यूड बताते हुए हमें डायरेक्शन के लिए या माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस माइनस को इग्नोर कर रहे हैं। जब हमने पीछे f की वाली इक्वेशन में माइनस लगाया था तो वो माइनस भी एक्सेलरेशन की इक्वेशन से आया था, और आपको पहले बताया हुआ है शुरू में कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन में जो माइनस का साइन है इट इज एक्चुअली शोइंग कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पोजीशन, तो इसलिए माइनस के साइन को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफिकल एनालिसिस। आप सबको पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी तो स्पीड जीरो होगी, और अगर स्पीड जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। इसी तरह से जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो स्पीड मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर मैं तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहां पर x ज्यादा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो फिर पोटेंशियल, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके भी तीन पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स इसको सेड फेस और इसको स्माइलिंग फेस के तौर पर याद रख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट वाला दोबारा बता देता हूं कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर हम पहले शुरू से बढ़ते आए हैं, वहीं से आप रिलेट भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होती है तो स्पीड मैक्सिमम होती है, और जब स्पीड मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। सिमिलरली जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी उस वक्त स्पीड जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। और यही अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को देखते हुए, तो when x is zero potential energy is zero, when x is maximum potential energy is maximum। तो इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लोगों के पास ये आया था पीछे, ठीक है, दिखा देता हूं।
याद आ जाएगा आप लोगों को, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को ऐड कर लें अगर इन एक्सप्रेशंस को, तो हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये एक्सप्रेशन आ गया, और ये दोनों क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव सेम एक्सप्रेशन हैं, कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल एक्सप्रेशन जो टोटल एनर्जी का आ रहा है वो आ रहा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। सही है, इसमें एक्स नॉट है, एक्स नहीं है, दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसकी पिक्चर ले लीजिएगा। देन आखिरी चीज, टोटल एनर्जी का ग्राफ। आप देखें, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये था जिसको हम सेट फेस कह रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये रहा जिसको हम स्माइलिंग फेस कह रहे थे। अगर आप दोनों ग्राफ्स को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास टोटल एनर्जी की लाइन आ जाएगी। आपकी देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट भी है और मैक्सिमम भी है। मतलब अगर लेट से काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब काइनेटिक एनर्जी हाफ है तो पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ है, जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। फिर इसी तरह से जब काइनेटिक एनर्जी हाफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ, मिलाकर कभी भी ऐड करेंगे तो आंसर 100% वही आएगा जो टोटल एनर्जी का था। अगर टोटल एनर्जी 100 है, काइनेटिक 30 होगी, पोटेंशियल 70 हो जाएगी। इसी तरह से अगर काइनेटिक 40 होगी, पोटेंशियल 60 हो जाएगी। टोटल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा।